भाषा की लड़ाई में बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अगर आप किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसी से कुछ कहने के लिए, तो आपके दिमाग का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि सामने वाला आपकी कही बातों को समझ जाए, ना कि आपको सेम भाषा में रिप्लाई करे। अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी अगर वो समझ गया, योर वर्क इज डन। मैं यहाँ मुंबई में 1 साल से हूँ। अगर आप भी यहाँ रह चुके हैं या रहते हैं तो मुझे ये बताइए, काम करते वक्त मुंबई में आप अपनी कौन सी भाषा का ज्यादा यूज करते हैं? अगर आप मुंबई में रहते हैं, लोकल में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या किसी फिल्म सेट पर काम करते हैं, तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, इंग्लिश में बात करते हुए लोग। ऑफिस हो, कैफे हो, शूट हो, सिनेमा हिंदी में बन रहा है पर बातें इंग्लिश में हो। तो सवाल ये आता है कि अगर मुंबई की वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है तो अचानक से ये लैंग्वेज का मुद्दा क्यों बोला जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज जरूरी है? मैं बताता हूँ। झगड़ा हिंदी और मराठी का नहीं है। मुंबई केवल एक सिटी नहीं है, ये इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं अपना करियर बनाने, रोजगार की, और इसी से मुंबई की इकॉनमी चलती है। तो रियलिटी क्या है? इंग्लिश यहाँ कोई चॉइस नहीं है, एक वर्किंग टूल बन चुका है। डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज कॉमन आ जाती है, इंग्लिश। और आप आयरनी समझिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिनेमा हिंदी में बन रहा है पर बातें इंग्लिश में हो रही है। ये शिफ्ट आज नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। इस तरह हुआ है कि हमें पता भी नहीं चला। तो जब इंग्लिश जैसी वेस्टर्न भाषा जब पूरे देश ने अपना ली, हम उस समय आवाज नहीं उठा पाए, तो आज हम क्यों लोकल लैंग्वेजेस को लेकर लड़ाई कर रहे हैं? अब जब ये सब इतने सालों से हो रहा है तो सवाल उठता है, क्या हम लैंग्वेज बचाने की बात कर रहे हैं या सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि अगर सच में कंसर्न लैंग्वेज का होता ना, तो ये बात तब उठाई जा रही होती जब ये सब कुछ सिर्फ हो रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि आपको किसी डिफरेंट स्टेट में जाके वहाँ की भाषा सीखनी जरूरी है। अगर आप सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते तो ये इलीगल नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, आप किसी भी भाषा की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी, उसके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं उससे। तो फिर असली सवाल क्या है? आप और मैं दोनों जानते हैं कि मुद्दा लैंग्वेज का नहीं है, ये मुद्दा वोट का है। जब किसी भी पार्टी के पास असली मुद्दे कम पड़ जाते हैं तो अपनी पहचान बचाने के लिए उसे इस तरह के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। समझिए इन बातों को। मुंबई की स्ट्रेंथ क्या है? डाइवर्सिटी, अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिवनेस। अगर हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हम सिटी को प्रोटेक्ट नहीं, लिमिट कर रहे होंगे। लैंग्वेज सीखना चॉइस होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। और जब लैंग्वेज को कंडीशन बना दिया जाता है ना, तो वो कल्चर नहीं, कंट्रोल बन जाता है। So this was the video guys, the series of Cinema and Society, जहाँ हम सिर्फ इश्यूज को देखते नहीं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। Thought by thought, system by system. Thank you.